हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो गार्डनिंग मैनिएक। गार्डनिंग मैनिएक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये बिगनर टू गार्डनर सीरीज का तीसरा वीडियो है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पेड़ों पे सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है और पेड़ों में क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो ऑनलाइन आएगा आप सबसे पहले देख पाएंगे। आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सनलाइट पेड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट की वजह से ही पेड़ों के ग्रीन कलर आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। जितने भी वेरिएंट्स होते हैं कलर में लीव्स के, वो सब सनलाइट की वजह से ही आते हैं। जिस तरीके से फर्टिलाइजर और वाटरिंग पेड़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से सनलाइट भी पेड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पेड़ों का जो कलर होता है वो ज्यादातर ग्रीन होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। वो क्लोरोफिल और सनलाइट मिलके एक प्रोसेस करते हैं जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसी प्रोसेस की वजह से पेड़ फूड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पेड़ में ग्रोथ होती है, लीव्स आती है, नई नई बड्स आती हैं, फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। तो अपने आप में इसको देख सकते हैं कि सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है पेड़ों के लिए। अगर मैं बात करूं कि सनलाइट की और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपने देखा होगा कभी कभी कि आप फर्टिलाइजर बहुत अच्छे से दे रहे हैं पेड़ों में, वाटरिंग भी टाइमली कर रहे हैं, बट पेड़ में वो ग्रोथ नहीं आ रही है। कभी ना कभी कोई ना कोई इशू लगा रहता है, कभी उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, कभी कुछ, क्योंकि पेड़ की इम्यूनिटी वीक रहती है। अपने आप में सनलाइट ही एक ऐसी चीज है जो उसको बूस्ट करने का काम करती है, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है पेड़ों के लिए वो सनलाइट है। अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो कुछ भी देते रहिए पेड़ों को, पेड़ प्रॉपर नहीं डेवलप होंगे। अगर मैं सनलाइट के बेसिस पे बात करूं तो पेड़ों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है आउटडोर प्लांट्स। ये प्लांट्स जो प्रॉपर सनलाइट में रह सकते हैं 100%, जैसे कि आपके हिबिस्कस हो गया, आपका रोज हो गया, आपका मॉस रोज हो गया। ज्यादातर जितनी वैरायटी होती है फ्लावरिंग पेड़ों की, वो सारी की सारी इसी कैटेगरी में बिलोंग करती है। उसके अलावा मोस्टली जितने भी ग्रीन लीव्स वाले पेड़ होते हैं, बुशे पेड़ होते हैं, हेजेस होती हैं, वो सारे के सारे आपके इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ये पेड़ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से 100% सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब दूसरी कैटेगरी की बात करूं, उसमें डायरेक्टली सनलाइट वाले पेड़ होते हैं जो इंडोर कम आउटडोर होते हैं, जो इंडोर भी अच्छे से काम कर लेते हैं अगर उनको थोड़ी बहुत सनलाइट मिल रही हो, और आउटडोर कोई शेडी एरिया है जहाँ 1-2 घंटे की सनलाइट आती है तो वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसे आपका स्नेक प्लांट उस कैटेगरी में आता है, आपका शिगोनियम हो गया, आपका बैम्बू हो गया, आपके जितने भी पाम्स हो गए, एरिका पाम, पोनीटेल पाम, बैम्बू पाम, काफी सारे जितने भी आपके पाम्स होते हैं वो सारे इसी वैरायटी में आते हैं। इसमें करना क्या होता है, इन पेड़ों को अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको आउटडोर रखना पड़ेगा, अगर आउटडोर रख रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए इंडोर रखना पड़ेगा, क्योंकि इन पेड़ों की रिक्वायरमेंट सनलाइट के उस हिसाब से होती है। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो प्रॉपर इंडोर प्लांट्स होते हैं 100%, जिनको आप डार्क में रखिए, काफी टाइम बाद आप उनको सनलाइट शो करिए एज ए रिक्वायरमेंट कभी कभी, लेकिन मोस्टली वो डार्क बहुत अच्छे से सस्टेन कर जाते हैं विदाउट एनी सनलाइट। जैसे आपका मनी प्लांट हो गया, आपका आईवी हो गया, आपका स्नेक प्लांट भी इसी कैटेगरी में आता है, उसके बाद आपका एलोवेरास हो गए, और भी काफी ज्यादा वैरायटीज होती हैं जो इसमें बहुत अच्छे से बिलोंग करती हैं और काफी अच्छे से सस्टेन कर जाती हैं। लेकिन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है इन पेड़ों के रिक्वायरमेंट में कि ये कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट वेदर के हिसाब से और इनके सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं और खूब सर्दी पड़ रही है, जैसे टेम्परेचर आपका हो गया 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड, बट बाहर प्रॉपर सनलाइट थोड़ी बहुत आ रही है बट घर के अंदर और ठंडा हो जाता है, तो उस कैटेगरी में आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने जितने भी आपके पेड़ हैं उनको टाइम टू टाइम बाहर सनलाइट दिखानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी वैरायटी का हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में ही आपको थोड़ी बहुत सनलाइट थोड़े टाइम बाद दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर वही बात करो समर्स की, जब आपका टेम्परेचर काफी बाहर गर्म हो जाता है, 40+ हो जाता है, तो स्टेज में क्या करना पड़ता है, जो भी आपके आउटडोर प्लांट्स हैं उनको आपको सेमी शेड वाले एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है, जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट तो मिले लेकिन आपकी आफ्टरनून की और इवनिंग की सनलाइट से वो बच जाए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से क्या होने लगता है, उनकी लीव्स बर्न होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी नहीं बचती है। तो उस केस में आपको फर्स्ट कैटेगरी वाले पेड़ जो कि डायरेक्ट सनलाइट वाले होते हैं उनको ही बचाना पड़ता है। उसमें हम ग्राउंड पेड़ों के लिए कुछ नहीं कर सकते जो ग्राउंड में लगे हुए हैं, बट बाकी पेड़ों को आपको कभी नेट के थ्रू, कभी शेड में शिफ्ट करके आपको उनको बचाना पड़ता है। तो वेदर और सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है पेड़ों की। अगर मैं बात करूँ सेकंड कैटेगरी वाले जो डायरेक्ट सनलाइट वाले होते हैं, अगर मैंने एक पाम लगाऊं और उसको मैं 14-15 दिन तक अंदर रखूँ तो बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड में उसको अंदर रखता हूँ अपने घर में
और बाहर सेमी शेड में उसको नहीं शिफ्ट करता हूँ तो घर के अंदर कभी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कभी टेम्परेचर वेरिएंट हो रहा है तो इस वजह से उसकी लीव्स जलने लग जाती हैं। तो मोस्टली आपने भी नोटिस करा होगा, अगर आपने एरिका पाम या फिर बैम्बू पाम घर के अंदर लगाया होगा तो ये इश्यूज आने लग जाते हैं। तो स्टेज में आपको क्या करना होता है कि आपको थोड़ा टाइम के लिए उस पेड़ को बाहर इनडायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट करिए। डायरेक्ट में कभी मत करिए उसको, क्योंकि वहां पे फिर से उसकी प्रॉपर पेड़ जल सकता है, क्योंकि आप एकदम से विदाउट सनलाइट वाले पोर्शन में डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो प्रॉब्लम है। तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में आप शिफ्ट करिए, तो उससे क्या होगा, पेड़ प्रॉपर होने लगेगा। फिर थोड़े टाइम बाद आप इसको फ्रेश इंडोर रख सकते हैं। तो इस तरीके से सनलाइट की जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में वेरिएंट है, वेदर के हिसाब से चेंज होती है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होती है, सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है, और ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस के हिसाब से भी वो चेंज होती रहती है। पेड़ों का और सनलाइट का रिलेशन बहुत इजी हो सकता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी, नहीं समझ में आया तो कॉम्प्लिकेटेड, और हो सकता है काफी आपके पेड़ों का लॉस भी हो जाए। तो मेरी राय होगी आप इस रिलेशन को जल्दी से जल्दी समझिए। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपका जो एक्स फैक्टर है जिस वजह से आपका पेड़ बढ़ नहीं रहा है, जैसे थोड़े इश्यूज आ रहे थे, और आपको लगता है ये चेंजेस करने के बाद आपके पेड़ में ग्रोथ अच्छी आएगी, तो आप जरूर इस सबको ट्राई करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप वहां हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप गार्डनिंग।